तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा कुल 10 प्रश्न है बेटा। कितने प्रश्न है? 10 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, देखिए तीसरा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये 10 क्वेश्चन दिए गए बेटा। आज मैं इन 10 क्वेश्चन को आपको कराऊंगा। इसमें कुछ मान दिए गए हैं बेटा और कुछ मान को हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? चलिए हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं बारी बारी से। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन में ए का मान दे रखा है और डी का मान दे रखा है, ए एन का मान दे रखा है, एन और एस एन हमें ज्ञात करना है। तो आपका प्रथम पद ए का मान 5 दे रखा है, सारवांतर डी का मान 3 दे रखा है, ए एन का मान 50 दे रखा है, एन का मान और एस एन का मान पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, ए एन दिया है तो हम ए एन का ही फार्मूला निकाल कर फार्मूला रख के हल करेंगे तो एन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। क्योंकि हमें ए का मान कितना मालूम है 5, डी का मान कितना मालूम है 3 और ए एन का मान कितना मालूम है 50। पहले हम एन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एन का मान निकालेंगे। तो ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है? ए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ए एन का मान कितना दे रखा है बेटा 50 बराबर ए का मान कितना है 5। एन आपका जब मालूम नहीं वैसे रहने दो। और डी का मान कितना दे रखा है 3। अब 50 वैसे बेटा प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5 हो जाएगा। इधर क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 3 के। तो 50 में से 5 गए 45 बराबर 3 के गुणा एन में करेंगे 3 एन और 3 एक का 3 के। अब 45 वैसे बेटा माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 बराबर यहाँ क्या हुआ 3n। 45 3 48 बराबर 3n के। n बराबर क्या हुआ बेटा 48 में 3 का भाग दे देंगे 3 सुरम में 48 के। कलर जो है थोड़ा सा फीका है, चलिए इसको हम कलर को चेंज कर देते हैं। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, कलर नहीं क्लियर है फिर से देख लेते हैं इस कलर को। चलिए यहाँ एक मान क्या दे रखा है? एक मान आपका 5 दे रखा है, डी का मान क्या दे रखा है 3 और एन का मान क्या दे रखा है बेटा 50। तो आप एन का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? एन का। अब फार्मूला आप लगा देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। ए एन का मान कितना दे रखा है बेटा 50, ए का मान कितना है 5, एन तो मालूम है नहीं वैसे रहने दें। डी का मान कितना दे रखा है 3। अब 50 वैसे बेटा प्लस 5 इधर आएगा माइनस 5 हो जाएगा बराबर यहाँ क्या बचा एन माइनस 1 इंटू 3 की। 50 में 5 गए 45 बराबर 3 का गुणा एन में करेंगे तो क्या होगा 3n और 3 एक का 3। अभी 45 जो का त्यों है बेटा माइनस 3 इधर आएगा प्लस 3 बराबर 3n की। 45 3 कितना हुआ बेटा 48 बराबर 3n। n बराबर कितना हुआ 48 में 3 का भाग दे दिया। 3 एक का 3 3 6 18। तो n का मान कितना निकल गया 16। n का मान कितना निकल गया 16। अब n का मान तो हमने निकाल दिया। n का मान कितना निकल गया बेटा 16। और आपको ए मालूम है कितना? ए कितना मालूम है 5। ए का मान 5 मालूम है। डी का मान कितना मालूम है 3 मालूम है।
और एसएन पूछा है। क्या पूछा है? एसएन पूछा है। अब एसएन बराबर क्या सूत्र होता है बेटा? एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू टी। ये आपका फार्मूला है बेटा एसएन ज्ञात करने का, पदों का योगफल ज्ञात करने का। अब हमने n का मान कितना निकाल रखा है? 16। 16 बटा 2। 2 वैसे a का मान हमें मालूम है कितना बेटा? 5। 5 लिख दिया और प्लस n का मान हमें मालूम है कितना? 16। 16 लिख दिया -1 और d का मान कितना है? 3। अब इसको काटेंगे 2 8 16, ये 8 हो गया बेटा। 5 दूनी 10 प्लस 16 में से 1 गए 15 गुणे 8 वैसे बेटा 10 जो का त्यों है 15 तिया 45। 45 में 10 जोड़ेंगे तो 55 होगा। 8 गुणे 55, 8 पंजे 40 0, 8 पंजे 40 4 44 440। एसएन का मान कितना निकल गया बेटा? 440 और n का मान कितना निकल गया? ये आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ए का मान कितना दे रखा है? ए का मान 7 दे रखा है। 13वां पद 35 दे रखा है। इसमें डी का भी मान ज्ञात करना है और 13 पदों का योगफल भी ज्ञात करना है। तो पहले इसमें दे क्या रखा उसको नोट करो। एक मान 7 दे रखा बेटा, ए 13 है। ये 13 कितना दिया है? 35, यानी 13वां पद कितना दे रखा है? 35। 13वां पद कितना दे रखा है बेटा? 35। और 13वां पद क्या मानते हैं? ए प्लस 12d। ए प्लस 12d बराबर 35। ये क्या बन गया समीकरण? तो याद रखना बेटा किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मानना हो तो ए मानते हैं, दूसरा पद मानना हो तो प्लस डी मानते हैं, तीसरा पद मानना हो तो प्लस 2d मानते हैं, चौथा पद मानना हो तो प्लस 3d मानते हैं, 8वां पद मानना हो तो प्लस 7d मानते हैं, 20वां पद मानना हो तो प्लस 19d मानते हैं। जो भी मानना उससे 1d कम। इसमें 13वां पद की बात हुई थी इसलिए प्लस 12d 35। अब यहाँ देखिए ए का मान हमें 7 मालूम है बेटा। अगर यही ए का मान 7 समीकरण 1 में रख दे तो हमें डी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका यही है। तो ए का मान कितना है बेटा? 7। इस ए का स्थान में क्या लिख दिया? 7। 12 डी जो का क्यों बराबर 35। अब 12d जो कहते हैं बेटा 35 वैसे है, प्लस 7 इधर आया, 12d बराबर 35 में से 7 गए, 35 में से 7 गए 28। कितना हुआ? 28। डी बराबर क्या हुआ बेटा? 28 के बटे 12। इसको काट दीजिए। 4 तिहाई 12 और 4 सती 28। डी का मान क्या निकला? 7 के बटा। डी का मान क्या निकल गया? 7 के बटा 3। अब डी का मान तो आपने निकाल लिया बेटा। यहाँ डी का मान पूछा था, यहाँ डी का मान पूछा था तो डी का मान आपने 7 बटा 3 निकाल लिया। अब यहाँ 13 पदों का योगफल निकालना है, यानी यहाँ पे यस 13 निकालना है बेटा। यानी यहाँ पे एन का मान 13 दे रखा है और एक मान आपको मन में है। एक मान कितना है? 7। अब हमें यस एन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यस एन मानी यस 13 पदों का योगफल। यस एन बराबर क्या फार्मूला होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू। अब यहाँ पे n का मान कितना है बेटा? 13। n का मान कितना है? 13 का बटा 2। 2 वैसे है, यहाँ पे a है बेटा, a का मान कितना है? 7। हमने 7 लिख दिया प्लस n का मान 13 ही और d का मान कितना है बेटा? d का मान अभी अभी हमने निकाला कितना? 7 के बटा 3। 7 के बटा
अब 13/2 ऐसे है बेटा, यहाँ 7 दूनी 14 प्लस 13 में से 1 गए 12 गुणे 7/3 चौक 12 3 चौक 12। अब यहाँ क्या बचा बेटा 13/2 और यहाँ 14 बचा प्लस 7 चौक। अब 28 14 कितना हुआ 13/2 वैसे है, 28 में 14 जोड़े तो 8 4 12 के 2 2 1 3 1 6। अब यहाँ 2 का भाग दिया 2 दूनी 4 2 1 का 2 यानी 13 गुणे 1, 13 1 का 13 के 3 हासिल आए 1, 13 दूनी 26 1 273। यानी यस 13 कितना निकला 273 और डी का मान कितना निकला बेटा 7/3। डी का मान कितना निकला 7/3। यह आपका आंसर है। आप जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। अब तीसरा पार्ट है बेटा, तीसरा पार्ट है इसमें A12 यानी 12वां पद कितना दे रखा है 37। डी का मान भी देखिए 12वां पद कितना दे रखा है 37। सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3। तो इसमें जो है ए का मान ज्ञात करना है, यहाँ पे ए है, ए और यस 12 ज्ञात करना है, यानी प्रथम पद ज्ञात करना है और यस 12 माने 12 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। इसमें 12वां पद कितना दे रखा है बेटा 12वां पद के A12 37 है ना, यहाँ देखो A12 कितना दिया है 37, यानी 12वां पद कितना दे रखा है 37। 12वां पद कितना दे रखा है 37। अब 12वां पद क्या मानते हैं A + 11D बराबर 37। इसको हम क्या मान ले समीकरण 1। और हमें डी का मान मालूम है कितना बेटा 3, डी का मान 3 दे रखा है। अब यही डी का मान समीकरण 1 में रख दो, या लिख दो डी का मान समीकरण 1, डी का मान समीकरण 1। अब समीकरण 1 क्या है आपका A + 11D बराबर 37 की, तो यहाँ पर डी का स्थान 3 लिख देंगे तो ए जो का त्यों है बेटा 11 वैसे है, डी का स्थान पर हमने 3 लिख दिया बराबर 37। A + 11 तिया 37 बराबर 37 के ए बराबर क्या हुआ बेटा 37 वैसे प्लस 37 बराबर उधर जाएगा -37 हुआ और ए बराबर 37 में से 37 गए 4, यानी प्रथम पद ए का मान कितना निकल गया 4। यहाँ पर ए का मान पूछा था तो ए का मान 4 निकल गया। अब हमें 12 पदों का योगफल निकालना है, यस 12 निकालना यस 12 निकालना है, यानी हमें यन का मान 12 दे रखा है, एक मान हमने 4 निकाल ही लिया और डी का मान कितना है 3 और यस एन हमें निकालना है। अब सूत्र क्या होता है यस एन बराबर यस एन बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू ये फार्मूला बेटा। अब यहाँ पे n का मान कितना दे रखा है 12, n का स्थान क्या लिख दिया 12/2, 2 वैसे है, ए का मान कितना है, एक मान अभी अभी निकालेंगे 4 प्लस n के स्थान पे 12 - 1 और डी का मान कितना है। अब इसको काट दो बेटा 2 × 6 12, यस n बराबर वैसे है, यहाँ 4 दूनी 8, 12 में से गया बेटा 11 तो 6 वैसे है 8 वैसे है 11 के यहाँ 37, 37 में 8 जोड़ो, 37 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 41, 37 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा 41।
6 गुणे 41, 41 में 6 गुणा करो, 6 का 6, 6 चौक 24, 246। यानी यस 12 कितना निकल गया 246, और एक मान कितना निकल गया 40। यह हुआ इसका आंसर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब चलिए थोड़ा सा मेहनत से पढ़िए, फालतू कमेंट से बचें, और जो मैं सवाल बता रहा हूं कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम हो उसको आप बताएं। हाँ ये एनसीईआरटी का है बेटा, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये प्योर एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का है सिद्धार्थ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, यहां तीसरा पद क्या दे रखा है 15, तीसरा पद क्या दे रखा है 15, और 10 पदों का योगफल कितना दे रखा है 125। यहां में सार्वधातुक डी भी ज्ञात करना है और 10वां पद भी हमें ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है बेटा 10वां पद भी ज्ञात करना है। तो पहले आप यहां देखिए A3 कितना दे रखा है, A3 आपका 15 दे रखा है, यानी तीसरा पद आपका 15 दे रखा है। तीसरा पद क्या दे रखा है 15, और तीसरा पद क्या मानते हैं बेटा A+2D, A+2D बराबर 15, इसको समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पे देखिए 10 पदों का योगफल कितना दे रखा है 125, 10 पदों का योगफल कितना दे रखा है 125। यहाँ देखिए यश 10 कितना दे रखा है 125, यानी आपका n बराबर 10 दे रखा है और यश n बराबर 125 दे रखा है। तो इसमें हम यश n का ही फार्मूला लगाएंगे। यश n बराबर क्या सूत्र होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो n का मान 10 है n का मान 10 रखेंगे, एडी तो हमें मालूम है नहीं, उसको वैसे रहने देंगे, और यसियन के स्थान पर 125 लिख देंगे। यसियन का स्थान क्या लिख देंगे 125 लिख। चलिए यसियन का स्थान क्या लिख दिया 125, n का मान क्या है 10, 10 के बटा 2, 2 वैसे है a प्लस n के स्थान पे 10 माइनस 1, और d तो हमें मालूम है ही नहीं। अब यहाँ काटो बेटा, 2 पचे 10, काट दो इसको, 2 पचे 10। अब यहाँ क्या हुआ 125 बराबर 5 तो है यहाँ पे 2a प्लस 10 में से 1 गए 9d, 10 में से 1 गए 9। अब यहाँ क्या करेंगे बेटा, इसको हम 5 से 125 काट सकते हैं, काटो 5 दूनी 10, 50 25, इधर क्या आया 25 बराबर
इधर क्या आया 25 बराबर 2a प्लस 9 2a प्लस 9d बराबर कितना हुआ 25। अब इसको क्या मान लिया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 और 2 को हल करने पर समीकरण 1 क्या है आपका a प्लस 2d बराबर 15 और समीकरण 2 क्या है बेटा 2a प्लस 9d बराबर 25। 2a प्लस 9d बराबर 25। अब समीकरण 1 2 को अगर हम हल करते हैं यहाँ पर देखिए a का गुणांक क्या है 2 और यहाँ पर a का गुणांक 1 है। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें और समीकरण 1 में 1 का गुणा कर दें। देखिए नीचे वाले गुणांक गुणा ऊपर के साथ कर देंगे, ऊपर वाले गुणांक गुणा नीचे के साथ कर देंगे तो 1 बराबर हो जाएगा, तो 1 का मान आ जाएगा। 2 का गुणा a में किया 2a प्लस 2 नहीं या 4d बराबर 15 दूना 30। 1 का गुणा किया 2a प्लस 9d बराबर 25 का चिन्ह बदल दो बेटा माइनस 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 2a से 2a कट गया 9d में से 4d गए माइनस 5d और 30 में से 25 गए 5 के d बराबर क्या हुआ बेटा 5 में माइनस 5 का भाग 5 से 5 कट गया है। d का मान क्या निकला -1। अब d का मान अगर -1 आ गया तो d का मान तो निकल गया, एक उत्तर तो यही हो गया आपका। और क्या पूछा है 10वां पद, क्या पूछा है A10 पूछा है। क्या पूछा है A10। A10 क्या मानेंगे 10वां पद क्या मानते हैं 10वां पद मानते हैं a प्लस 9d। 10वां पद क्या मानते हैं a प्लस 9d। a का मान कितना निकालने हैं बेटा a का मान नहीं मालूम, चलिए a का मान निकाल लो पहले। d का मान समीकरण 1 में रख दो, a का मान निकल आएगा। d का मान समीकरण 1 में रखो पहले। पहले क्या करेंगे d का मान समीकरण 1 में रखें, d का मान समीकरण 1 में रखें। d का मान समीकरण 1 समीकरण 1 क्या है बेटा आपका समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d बराबर 15। a प्लस 2d बराबर 15। अब यहाँ पे हमें d का मान कितना है -1 है, ये वैसे है तो वैसे है d का स्थान पर -2 बराबर 2 यहाँ पर a जो का त्यों है प्लस गुणे माइनस माइनस 2 1 का 2 बराबर 15 की। यहाँ a बेटा जो का त्यों है प्लस गुणे माइनस माइनस प्लस गुणे माइनस माइनस 2 1 का 2 बराबर 15 के। ये बराबर क्या हुआ 15 वैसे -2 उधर गया प्लस, ये बराबर क्या हुआ 15 2 17। ये का मान कितना हुआ 17 हुआ। अब हमें चौथा पद निकालना है 10वां पद A10 निकालना है। A10 निकालना है तो A10 कितना मांगते हैं a प्लस 9d। एक मान कितना है 17 9 वैसे d का मान -1 कितना हुआ 17 वैसे है प्लस गुणे माइनस माइनस 9 1 का 9 17 में 9 गए 8 यानी A10 कितना निकल गया A10 8 निकल। यह हुआ आपका आंसर। चलिए जिन लोगों का आ गया वेलकम टू यू। अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या है। पांचवा में देखिए बेटा, डी का मान दे रखा है 5। डी का मान क्या दे रखा है 5, और 9 पदों का योगफल कितना दे रखा है 75। इसमें ए और 9वां पद ज्ञात करना है। ए का मान भी ज्ञात करना है और 9 पदों का योगफल भी हमें ज्ञात करना है, यानी एन निकालना है। एन कर लीजिए, एन निकालना है बेटा। क्या निकालना है? एन निकालना है। यहाँ पे एन 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 आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे देखिए 9 पदों का योगफल कितना दे रखा है 75, यानी यस 9 जो दे रखा है वो कितना दिया है 75। यानी यहाँ पे एन का मान 9 दे रखा है और यस एन का मान कितना दे रखा है 75, और डी का मान हमें मालूम है कितना 5। तो ए का मान पहले हम निकाल लेंगे। ए का मान इसके लिए आप फार्मूला वही लगाएंगे, यस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू। ये फार्मूला आप लगा देंगे बेटा तो ये निकल आएगा। यहाँ पे यस एन कितना दे रखा है 75, एन बाई 2 जो का क्यों है। तो वैसे ए की वैल्यू तो मालूम है नहीं, जाने दो। एन का मान मालूम है कितना 9, एन का मान कितना मालूम है 9 माइनस 1, और डी का मान भी मालूम है बेटा कितना 5। अब यहाँ देखिए 75 को गुणा 2 में कर दें, 75 दुनिया 150। देखिए 75 में 2 का गुणा कर देंगे, 75 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 75 दुनिया 150 बराबर एन। और यहाँ क्या बचा 2a प्लस 9 में से 1 गए बेटा 8। अब 150 बराबर एन वैसे 2a प्लस 8 पंजे 40। कितना बेटा 40। अब इसमें क्या करेंगे कि एन का हम, अच्छा एन का मान तो 9 दिया है। अच्छा हाँ एन का मान 9 है तो यहाँ 9 रख दीजिए। इस एन का स्थान पर 9 रखते चले आइए, यहाँ भी एन का स्थान पर 9 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे एन का स्थान पर 9 रखे तो यहाँ भी एन का स्थान पर क्या रहेगा बेटा 9 ही रहेगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी एन का स्थान पर 9 रहेगा। क्योंकि यहाँ एन का स्थान पर 9 है बेटा, इसलिए यहाँ एन का स्थान पर हम क्या लिख देंगे 9, 9 बटा 2। भाई एस एन का मान तो आपका 75 है ही। अब यहाँ 75 में यह क्या होगा 150, और यहाँ एन के स्थान पे तो आपका 9 है ही। यहाँ भी समझ गया नहीं। देखो एन के स्थान पर 9 रख दिया और बटा 2, देख रहे हैं ना, यस एन के स्थान पर 75, एन के स्थान पर 9 बटा 2, फिर 2 वैसे है, ए का मान तो मालूम है नहीं, फिर एन के स्थान पर 9 माइनस 1, डी का मान 5। अब 75 में यह 150, ये आपका 9 जव का त्यों है, 2 ये जव का त्यों है, 9 में से गए 8, 8 पंजे 40। अब 150 वैसे 9 वैसे है, 2a प्लस 40। अब 150 बराबर 9 गुणा 2 में करेंगे 9 दूनी 18 और प्लस 9 शून्य 0 और 9 चौक 36। अब क्या करेंगे बेटा 150 वैसे है, 150 वैसे है, एक 150 वैसे है आपका, और प्लस 360 इधर आया माइनस 360 बराबर 18। अब इसमें क्या करेंगे बेटा 360 में से 150 घटा दो, 360 में से 150 घटा दोगे तो 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 210, यानी 210 माइनस 210 बराबर 18। ये बराबर क्या हुआ बेटा माइनस 210 के बटे 18। अब इसको काट दो,
कितना आ जाएगा, इसको काटें तो 3 छक 18, 3 सते 21, कितना आया -70 के बटा। अब इसको और तोड़ दें, इसके और तोड़ दें तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, यानी ए का मान कितना निकल गया -35 के बटा। एक उत्तर था आपका यह, ए का मान 35 बटा 3। अब इसमें हमें आपको निकालना बेटा ए एन। ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है, ए एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, ए का मान हमने निकाल रखा है कितना -35 बटा 3, प्लस एन का मान हमें मालूम है कितना, एन का मान 9 है। एन का मान कितना है बेटा 9, या देखिए एन का मान 9 है, एन का मान कितना है 9, तो यहाँ पे 9 देखिए 9 माइनस 1, और डी का मान कितना है 5। अब क्या करेंगे -35 बटा 3 रहेगा ही, प्लस 9 में से 1 गए 8, 8 पूरे 5, -35 बटा 3 प्लस 8 पंजे 40 बटा 1। अब इसमें क्या करेंगे बेटा -35 बटा 3 और प्लस, नहीं ऐसा करो इसमें एलसीएम ले लो, मिस हो गया, इसमें कितना मालूम है आपका, तो निकालें तो इसमें एन का मान कितना मालूम है 9, 9 और ए का मान कितना निकाला -35 बटा 3, और हमें ए एन निकालना है, और डी का मान कितना है इसमें 5। अब आप निकालिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू, तो यहाँ पे ए का मान कितना है -35 बटा 3, प्लस एन का मान कितना है बेटा 9 माइनस 1, और डी का मान कितना है 5। -35 बटा 3 वैसे है, प्लस 9 में से 1 गए 8 पूरे 5, -35 बटा 3 प्लस 8 पंजे 40 बटा 1, लघुत्तम क्या हुआ 3, तो 35 का 35 और 40 दिए है 100। अब 120 में से बेटा 35 घटा दो, 120 में से 35 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 85, 85 के बटा, आंसर क्या निकला ए एन का मान निकला 85 के बटा 3, और ए का मान कितना निकला -35। यह हुआ बेटा आंसर। चलिए हैंड राइटिंग ठीक करते हैं बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है बेटा, ए का मान 2 दे रखा है और डी का मान 8 दे रखा है, एस एन का मान 90 दे रखा है, ए एन पूछा है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसमें देखिए एस एन कितना दे रखा है 90, एस एन कितना दे रखा है 90, एस एन 90 दे रखा है, एस एन कितना दे रखा है 90, एस एन 90 दे रखा है, और डी का मान कितना दे रखा है 5,
अच्छा ये तो हो गया है बेटा, ये तो क्वेश्चन हो गया। छठवां निकल, छठवां देखना, छठवां देखिए, ये क्वेश्चन हो गया छठवां, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे चौथा है, पांचवा, छठवां, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे एसएन का मान कितना दे रखा है? 90। एसएन का मान कितना दे रखा है? 90। एसएन का मान 90 और डी का मान कितना दे रखा है? 8 है। डी का मान 8 है। डी का मान 8 है। एसएन का मान 90 और डी का मान 8 और ए का मान क्या दे रखा है? 2। एन पूछा है तो पहले आप एसएन का ही फार्मूला लगाकर, पहले आप एसएन का फार्मूला लगाएंगे। तो एसएन बराबर क्या फार्मूला होता है? एसएन दिया, फिर भी एसएन का सूत्र लगाएंगे तभी ये प्राप्त होगा। एसएन बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू, ये आपका सूत्र है। अब यहाँ पे एसएन कितना दे रखा है? 90। एन का मान, एन का मान नहीं मालूम, एन का मान नहीं मालूम तो एन आपको जो का त्यों रहने देंगे, बटे 2। 2 वैसे है, ए का मान हमें मालूम है 2, प्लस एन का मान नहीं मालूम, डी का मान कितना मालूम है? अब 90 बराबर n/2, यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 8 गुणा n में 8n और 8 एक्का 8। अब यहाँ क्या होगा बेटा? 90 को गुणा 2 में कर दीजिए। 90 गुणा अगर 2 में करेंगे, 90 गुणा 2 में करेंगे, 90 दूना 180 बराबर n। अब यहाँ क्या हुआ? 8n जो कहते हो, और 8 में से 4 गए 4, 8 में से 4 गए 4। अब क्या करेंगे बेटा? n का अंदर गुणा कर दीजिए। 180 बराबर n को गुणा 8 में करेंगे तो 8n स्क्वायर, और n गुणा 4 में करेंगे 4। अब ये आपका 8n स्क्वायर जो कहते हो है, 4n जो कहते हो है, प्लस 180 उधर गया माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें 4 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लें? 4 कॉमन ले लें। इसमें चलिए 4 कॉमन ले लें। इसमें अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर, और 4 से 4 कट जाएगा, केवल n बचा, और 4 का भाग 180 में दिए तो 4 चौक 16 बचा 2, 4 25 20। यहाँ पे 4 शून्य शून्य, तो बचा क्या? 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर। अब इसका त्रिपद करो बेटा, 45 गुणा 2 में करो, 45 गुणा 90, 45 गुणा 90, यहाँ देखिए 45 में 2 का गुणा किया तो कितना आया? 90। और 90 के ऐसा खंड करो ताकि बीच वाली संख्या क्या है? 1, 1 के बराबर आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 9 90, और 10 में से 9 गए 1, यानी 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ 1 का स्थान पर हो जाएगा 10 माइनस 9, n आपका जो कहते हो है माइनस 45 बराबर 0। अब ये 2n स्क्वायर जो कहते हो है बेटा, माइनस n का गुणा 10 में हुआ 10n, तो माइनस माइनस क्या हुआ? प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। अब दो दो संख्या जोड़ा बना कॉमन लेंगे तो इसमें क्या कॉमन होगा? 2n, 2n कॉमन हुआ क्या हुआ? n, और 2 बचे, यहाँ 9 कॉमन लिया, 9 से 9 कट गया n, और 9 बचे 5। अब n -5 यहाँ भी है, n -5 यहाँ, n -5 कॉमन ले लिया,
n माइनस 5 से n माइनस 5 कट गया तो क्या बचा 2n प्लस n माइनस 5 बराबर 0 की n बराबर n का मान कितना निकल गया 5। अब n का मान 5 निकल गया, आपको एक मान मालूम है कितना, एक मान आपको 2 मालूम है, ठीक है, और d का मान आपको 8 मालूम है। अब आपको क्या निकालना है an, क्या निकालना है an बराबर क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब एक मान मालूम है आपको 2 प्लस n का मान आपको मालूम है कितना 5 माइनस 1 और d का मान कितना है 8। यहाँ 2 वैसे बेटा 5 में से गए 4, 4 हुए 8, ये क्या हुआ आपका 2 वैसे है 8 चौक 32, 32 2 कितना हुआ 4, यानी an कितना निकल गया an आपका 14 कितना निकल गया बेटा an का मान आपका कितना निकला। तो समझ में आया कि नहीं, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लें। अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन। छठा हो गया, 7वां क्वेश्चन क्या है, ए का मान कितना दे रखा है बेटा 8, ए का मान क्या दे रखा है 8, पहले क्या क्या दिया उसको नोट करो, ए का मान 8 दे रखा है, an का मान कितना दे रखा है 62 और SN का मान कितना दे रखा है 200। आपको ए भी निकालना है और an का मान भी निकालना है, तो कैसे निकलेगा, इसमें n और d निकालना है, an तो दे रखा है, n और d का मान निकालना है, n और d का मान निकालना, थोड़ा सा गलत हो गया, n मिसप्रिंट हो गया सवाल, n और d का मान, आपको n का मान निकालना है और d का मान निकालना है, क्योंकि इसमें an का मान दे रखा है, आपको n और d का मान निकालना है, इसमें हमें n भी निकालना है और d भी हमें निकालना है। तो an दिया है बेटा, तो पहले हम an का ही फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला लगाएंगे तो an बराबर क्या फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू, an का मान कितना दे रखा है 62, एक मान हमें मालूम है 8 प्लस n तो मालूम है नहीं, n वैसे रहने दो, d का मान हमें मालूम है, d कितना मान मालूम है नहीं मालूम है, d वैसे रहने दो, d नहीं मालूम है रहने दो। अभी 62 वैसे है बेटा, प्लस 8 इधर आएगा माइनस 8, इधर क्या हुआ n माइनस 1 इंटू, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे कि 62 में से 8 गए 54, 62 में से 8 गए 54 बराबर क्या हुआ n माइनस 1 इंटू, इसको हमने क्या मान लिया बेटा समीकरण 1 मान लिया। अब इसमें SN दे रखा है कितना 210, यानी इसमें हमें n का मान SN हमें मालूम है, यानी SN हमें मालूम है 210, SN हमें मालूम है तो हम SN का ही फार्मूला लगाएंगे, SN का ही इसमें हम फार्मूला लगाएंगे। SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आपका सूत्र है बेटा, इस सूत्र में रखते हैं। अभी SN का मान कितना है 210 बराबर
n बाई 2। दो ऐसे है, a का मान हमें मालूम है कितना 8 प्लस n तो मालूम है नहीं, रहने दो, और d का मान नहीं मालूम। अभी क्या हुआ 210 में 210 में 2 का गुणा कर दो, 210 में कितने गुणा कर दो, जब 2 का गुणा कर दोगे 210 में तो 210 नहीं है 420 आएगा। 210 दुनिया 210 दुनिया 420। दो सौ दस दुनिया देखिए 210 में 2 गुणा करोगे 420 बराबर n कोष्टक में 8 दूनी प्लस n माइनस 1 इन। अब देखो बेटा समीकरण 1 देख रहे हो, समीकरण 1, समीकरण 1 में n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54। ध्यान दो समीकरण 1 में n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54। तो यहाँ पे जो n माइनस 1 इंटू डी है इतने के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 54, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54। तो यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का स्थान में क्या लिख देंगे 54, यानी ये आपका 420 रहेगा। n वैसे बेटा 16 भी वैसे है, और यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी का स्थान में क्या लिख दिया। अब 54 में 16 को जोड़ दीजिए, 54 में 16 को जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा बेटा। 420 बराबर n वैसे है 54 में 16 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70, यानी 70 n बराबर 420 की n बराबर क्या हुआ बेटा 420 से 70 का भाग दे देंगे, 0 0 कटा और 7 6 42, n का मान कितना निकल गया 6। अब n का मान 6 निकल गया, अब हमें किसका मान निकालना है डी का, किसका निकालना है डी का। अब n का मान समीकरण 1 में रखने, n का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख दीजिए n का मान n का मान समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 आपका 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। अब 54 जो का त्यों है बेटा, n का स्थान क्या लिख देंगे 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 इंटू। अभी क्या हुआ यहाँ पे, अब 54 आपका जो का त्यों है, 6 में से 1 गए 5 डी, कितना निकला 5 डी। डी बराबर क्या हुआ बेटा 54 बटा 5, 54 बटे 5, डी का मान कितना निकल गया 54 बटे 5, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए समझ में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ऑफ ले लें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। चलिए जिन लोगों ने 6 बताया है बिल्कुल सही है, उनका ऑप्शन उनका उत्तर सही है। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चले अब अगला सवाल देखते हैं। 8वां, है बेटा कि an का मान दे रखा है कितना 4, डी का मान 2 रखा है, एन का मान -14 दे रखा है, n और ये आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर an 4 दिया है, d 2 दिया है, तो आपको an का ही फार्मूला लगा देंगे तो आपको
एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और एन बराबर माने जो 14 है उसमें अगर आप ए और डी को मान को रखेंगे तो समीकरण 2 प्राप्त होगा। दोनों समीकरण को हल करेंगे आपको प्राप्त मान मतलब एन और ए का मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे एन का मान 4 दे रखा है तो एन बराबर क्या दे रखा है 4। अब एन बराबर क्या फार्मूला होता है, एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। अब एन का मान 4 दे रखा है तो यहाँ हमने 4 रखा। एक मान हम नहीं मालूम है ए वैसे रहने दो, एन नहीं मालूम है वैसे रहने दो, डी मालूम है 2 तो यहाँ। अब 4 बराबर क्या हुआ, 4 बराबर क्या हुआ ए प्लस वैसे है 2 का गुणा एन में क्या करेंगे 2n माइनस 2। अब -2 इधर आएगा +2 होगा 4 + 2 बराबर ए प्लस 2। 4 2 6 यानी ए प्लस 2n बराबर क्या निकला बेटा 6। ए प्लस 2n बराबर क्या निकला 6। तो ए प्लस 2n बराबर 6। तो यहाँ पे ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 6 वैसे प्लस 2n इधर गया माइनस। अब इसको क्या मान ले समीकरण 1। अब यहाँ पे एन कितना दे रखा है -14। हम एन का ही फार्मूला लगाएंगे इसमें, यस तब दूसरा समीकरण प्राप्त होगी। एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब यहाँ पे एन का मान कितना है -14। एन का मान कितना है -14 बराबर n तो मन में नहीं है जाने दो, ये भी नहीं मालूम है तो वैसे रहने दो, n नहीं मालूम है n वैसे रहने दो। और डी का मान मालूम है कितना, डी का मान कितना मालूम है। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 14 गुणा 2 में कर देंगे, यहाँ पे 14 में 2 गुणा करेंगे 14 दूनी 28 बराबर n। यहाँ क्या हुआ 2a प्लस 2 गुणा n में करेंगे 2n माइनस। अब यहाँ क्या हुआ बेटा कि -28 जो का त्यों है बराबर n। यहाँ 2 है ना बेटा ए, एक मान अभी हमने निकाला, देखिए एक मान हमने कितना निकाला 6 माइनस 2 है। एक मान कितना निकाला है 6 माइनस 2 है। समीकरण 1 में देखो एक मान कितना निकाला 6 माइनस 2 है, इसलिए इस एक स्थान पर हमने लिख दिया 6 माइनस 2। ये आपका +2n जो का त्यों है और -2 भी जो का त्यों। -28 बराबर n 2 गुणा 6 में करे 2 6 12 और 2 नहीं 4n प्लस 2n माइनस 2। अब -28 वैसे बेटा n वैसे है। अब यहाँ पे 12 में से 2 गए 10 और 4n में से 2n गए 2। अब n का अंदर गुणा करेंगे -28 बराबर n गुणा 10 में किया 10n और -2n। अब -2n स्क्वायर इधर आएगा +2n स्क्वायर प्लस 10n इधर आएगा -10n और -28 जो का जो है बराबर। यहाँ हम 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा n स्क्वायर 2 × 5 10 और 2 14 हमने 28 बराबर 2 शून्य बचा क्या n स्क्वायर -5 -14 बराबर। अब इसका त्रिपद कर दे बेटा, इसका क्या कर दे त्रिपद कर दे। तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गए 5, यहाँ 5 n 5 n 5 n है। n स्क्वायर -5। तो यहाँ पे 14 के क्या करेंगे खंड करेंगे, 7 दूनी 14 7 में से 2 गए 5, 7 दूनी 14 और 7 में से 2 गए 5। अब इसका त्रिपद करिए
चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं आगे क्या होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, तो इधर हम लगा देते हैं इसको। इसमें क्या करेंगे, अब बेटा एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14, यही है। एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। 7 दूनी 14, 7 में 2 गए 5, एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, एन माइनस 14 बराबर, ये आपका एन स्क्वायर वैसे है, यहाँ 7n माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 14 बराबर, यहाँ दो दो संख्या जोड़ा बड़ा कॉमन ले लेंगे, तो इसमें n कॉमन लेंगे तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो n 2 सती, n माइनस 7 n माइनस 7 हमने कॉमन लिया, n माइनस 7 से n माइनस 7 कट गया, तो क्या बचा n प्लस, n माइनस 7 बराबर 0 की n बराबर क्या हुआ, यानी n का मान तो आपका निकल गया 7, एक आंसर थी आपका हो गया n बराबर 7। अब हमें a का मान ज्ञात करना है, तो n का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। n का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ पे हाँ लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में, n का मान समीकरण 1। तो समीकरण 1 क्या था बेटा, a बराबर 6 माइनस 2n, यही समीकरण 1 था ना। ये वैसे है, 6 वैसे 2 वैसे, n का मान हमने कितना निकाला है 7, 7 दूनी 14, ये बराबर 6 माइनस 14, 14 में 6 गए माइनस 8 के, एक मान कितना निकल गया माइनस, ये बेटा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा आपका, एक मान क्या दे रखा है 3, n का मान 8, एन कितना दिया है, एन दे रखा है 192 और डी पूछा है। आप इसमें एन का ही फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर क्या सूत्र होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1। सर्दी पकड़ लिया है बेटा, यहाँ पे एन का मान क्या दे रखा है 192, n का मान कितना दे रखा है 8, तो बेटा 2, वैसे एक मान कितना दिया है 3, n का मान कितना है 8 और डी का मान तो मल में नहीं बेटा, डी वैसे। अब यहाँ इसको काट दे, 2 चौके 8, 192 बराबर 4, यहाँ 2 3 6 और 8 में से गए 100 डी। अब इसमें 4 का भाग दे दे तू, 4 चौक 16 17 18 19 4 8, तो 48 बराबर 6 प्लस 7 डी। 48 वैसे बेटा प्लस 6 इधर है माइनस 6 बराबर 7 डी। 48 में से 6 गए बेटा 42, 42 बराबर 7 डी के, डी बराबर क्या होगा बेटा, 42 में 7 का भाग हो जाएगा, 7 6 42, ठीक मान कितना निकल गया। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें।
ले लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बेटा यल का मान यानी अंतिम पद दे रखा है। यल का मान कितना दे रखा है? 28। यन का मान कितना दे रखा है? 144। और कुल कितने पद हैं? 9 है। यानी यन का मान भी 9 दे रखा है और एक मान पूछा। तो इसमें अंतिम पद दे रखा है बेटा, इसलिए इसमें एक फार्मूला यह लगेगा, एक सूत्र इसमें लगेगा। वह सूत्र क्या है? यन बराबर यन बाई 2 कोष्टक में ए प्लस एन, यह फार्मूला लगेगा। अब यन का मान कितना दिया? 144। यन का मान कितना है? 9 के बटे 2। एक मान नहीं मालूम, ये तो पूछा ही है। यल का मान मालूम है कितना बेटा? अब नौ पीस को काट दीजिए। 9 एक का 9 बचा 5, 9 5 14, 5 बचा, 9 6 14, 16 बराबर 1 का बटा 2, यहाँ ए प्लस 28। तो 16 गुणा 2 में करेंगे। 16 गुणा क्या किस में करेंगे? 16 दूनी 32 बराबर ए प्लस 28। ये बराबर क्या हुआ? 32 में से 28 घटा। उत्तर क्या आया? 32 में से 28 गए 4। ये बराबर क्या हुआ? यानी आंसर क्या है बेटा? ए का मान। तो आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया